जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है। उस वजह से है क्योंकि मेरे पास हमारे ही यूट्यूब के परिवार से लोगों का फ़ोन आ रहा है कि दीदी ये चीज़ तो ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ तो ऐसे कहा जा रहा है, वो चीज़ तो वैसे कहा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत भ्रमित हो जा रहे हैं, ठीक है। भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि आजकल हम टीवी पे, रील्स में या हेलो यूट्यूब पे यही सारी चीज़ें हो रही है। 2026 कैसा रहेगा, 2026 कैसा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ग्रह गोचर तो आप सुन ही रहे हैं, ठीक है। ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। मेनली क्या है कि इस समय 2025 में कुछ ग्रह गोचर ऐसे थे जो थोड़ा सा नीच राशि में थे, ठीक है। उनकी वजह से चीज़ें दिखी हैं, गलत भी दिखी है, कुछ हद तक सही भी रही है। देन हम पूरा समय एक जैसा तो नहीं रह सकता। अगर सब चीज़ें सही होंगी तो आपको गलत का अंदाज़ा ही नहीं रहेगा। गलत होती है तभी तो हमें सही गलत का फ़र्क पता चलता है। तो देन इसलिए कि सब चीज़ गलत ही गलत हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसमें वृश्चिक राशि थी, शुक्र की राशि थी वृषभ में। बहुत सारी चीज़ें 2025 की अलग अलग थी, चेंज थी। हमें जब ज्योतिष की पढ़ाई सिखाई जा रही थी तो उसमें ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई जा रही थी, समझाई जा रही थी कि कौन सी राशि कौन से स्थान पर बैठ के नीच की राशि बन जाती है। देन सबका अलग अलग वो है। इस समय का आपको 2026 का अगर ओवरऑल मैं बताऊं आपको अपनी तरफ से, देखिए सूर्य का समय है, सबसे बड़ी बात है सूर्य सामने प्रत्यक्ष देवों में से एक है। कहते हैं 5 देवों की पूजा होनी चाहिए, तो उसमें एक सूर्य देव भी है, ठीक है। देन सामने है तो नंबर और अंक ज्योतिष के हिसाब से लें तो नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 का समय बहुत अच्छा है। मैं आपको बहुत सिंपल में बता देती हूँ। सूर्य के साथ किसकी बनती है? सूर्य के साथ चंद्रमा की बहुत अच्छी रहती है, गुरु की अच्छी चलती है, गुरु की, बुध की, शुक्र की, मंगल की। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी, केतु की भी अच्छी रहती है, राहु की भी लगभग थोड़ा सा भ्रमित करती है बट सही रहती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत शनि, तो बस उनको संभल के रहने की ज़रूरत है। जिनकी शनि की राशि है उन्हें संभल के रहना है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है। देन ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे अरे मेरा शनि का चल रहा है, बता देते हैं तो थोड़ा सा उसमें घबरा जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। अब गुरुजी आज ऐसा बताए दीदी, गुरुजी पूरे साल का बता रहे हैं, ठीक है। अब कर्क राशि का बताते हैं तो क्या सभी कर्क राशि वाले एक ही जैसे होते हैं? नहीं ना, सब कर्क राशि वाले तो एक जैसे नहीं होंगे, तो अलग अलग है, ठीक है। मैं कह रही हूँ अगर मेष राशि का बता रहे हैं तो कुछ चीज़ आपसे मैच होगी, सारी चीज़ें मैच नहीं होने वाली, ठीक है। अगर उन्होंने 10 पॉइंट बताया तो मेरे ख्याल से एक आधा पॉइंट आपसे मैच हो रही है। कुछ लोगों की 10 की 10 मैच होगी, अलग अलग है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, ये कहती हूँ कर्क राशि का कभी अच्छा बताओगे कि नहीं? आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताते, मुझे सुनने का मन नहीं करता। पहले मैं जाती थी गुरुजी से, इसी चीज़ की जिद करती, पहुँचती ताऊ जी आज कर्क राशि का ढंग का नहीं बता सके, रोज ही ऐसे बता दे, तो कभी तो अच्छा बता दिया करो। देन वो कभी कहता तो हूँ, लेकिन बस मैंने कहा क्या, बस इतना ही तो बोलते, कर्क राशि भगवान श्री राम जी की भी राशि थी, आप बस इतना ही बोलते हो, देन और कुछ भी नहीं, तो कुछ अच्छा बोलिए ना। तो ये चीज़ होती है। तो उसमें जो गुरुजी बताते थे तो हमेशा वही तो नहीं है कि वही से ही गलत हो रहा है, देन अलग अलग है, ठीक है। आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार देखना चाहिए, ठीक है। कई बार होता है जन्म राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के हिसाब से देखिए। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी जन्म राशि हमें पता ही नहीं है, देन वो अगर डेट ऑफ बर्थ और समय पता रहे तो उस समय पता चल जाएगा कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो हम सब अपनी जन्म राशि ही देखते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ़ और सिर्फ जन्म राशि ही देखी जाती है। तो मेन हमारे यहाँ जन्म राशि होती है। और यहाँ पर मैंने देखा है दिल्ली वगैरह में लोग जो राशि का नाम निकलता है वही नाम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ध से नाम निकला तो
धीरू रख दिया, कुछ भी रख दिया, मतलब वही नाम रख देंगे और वही नाम से सब लोग जाने जाते हैं। देन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं होती। हमारे यहाँ जन्म राशि अलग होती है और जो प्रचलित नाम है वो अलग है, और जो नाम राशि का होता है वो कोई नहीं लेता, वो किसी को बताया भी नहीं जाता। वो राशि का नाम वही जानता है जो कुंडली बना रहा है, जो कुंडली देख रहा है उसे ही पता होती है, वो सबको नहीं बताया जाता। और देन वो कभी माँ बाप लेते भी नहीं, इनफैक्ट उस बच्चे को भी नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ होता है। राशि जो जन्म की राशि होती है वो अलग होती है। तो मेरी जन्म राशि का नाम नहीं बता, मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता है, क्योंकि बाबूजी ने जो बनवाया था, वो पंडित जी आए थे, बनाए थे, उसी में लिखा हुआ है, बस उन्हें याद भी नहीं था। मैंने एक कुंडली अपनी देखी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर्क राशि है मेरी, तो कर्क राशि है मेरी जन्म राशि। और ऐसे प्रचलित नाम के हिसाब से पूजा तो कन्या राशि है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। और 2026 के लिए मुझसे किसी ने पूछा कि कैसा रहने वाला है, देन मैं आपको 2026 के लिए बता दूं। 2026 जनमानस के लिए हो चाहे पर्यावरण के हिसाब से हो, तो 2025 के मुकाबले बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कहते हैं कि इस बार सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ठीक है, ये सब धनु राशि में विद्यमान रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और चंद्रमा उच्च राशि वृषभ में रहेगा, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बृहस्पति भी अपने उच्च राशि में रहने वाले हैं, ठीक है। और सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, अगर ये सब की दृष्टि बहुत अच्छी है, देन ये तो बहुत बढ़िया है। बृहस्पति की दृष्टि राहु पर भी रहेगी। देन ओवरऑल देखा जाए, मैं आपको छोटे से सेंटेंस में बता दूं, अच्छा रहने वाला है। देन राशि का तो आप सुन ही रहे हैं, बाबूजी भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ अपने कर्म के ऊपर है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये रामायण की चौपाई है, ठीक है। तो कर्म प्रधान है पहले, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप कोई काम नहीं करेंगे और हर एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। आपके भाग्य में अगर गुरुजी हम लोग को ये बता दें कि राजयोग लिखा है और आपने अपने कार्य करने के लिए अपने हाथ पैर ही नहीं मार रहे, तो राजयोग कहाँ से आपके जीवन में आ जाएगा। तो और कुछ लोग कहते हैं कि हम दिनों रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास तो राजयोग नहीं आ रहा है। तो फिर मैं बहुत सिंपल तरीके से सबको बताती हूँ। भगवान 2 अकाउंट देते हैं, ठीक है। तो आप जो खाली रखे रहोगे और जो भरे रहोगे वही मिलने वाला है। जैसे पाप और पुण्य का अकाउंट है आपके पास, बहुत सिंपल भाषा में बता दे रही हूँ। तो अगर आपने पुण्य जमा कर रखे हैं तो हर जन्म में सुख ही सुख है, आपने पाप ही जमा कर रखे हैं तो पाप फिर दुख ही दुख है। बहुत सिंपल सी भाषा है, एकदम ईजी तरीके से आपको बता रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से। तो इसलिए भगवान जो बैंक में, अगर बैंक में बैलेंस रखा है, आपने पैसे रखे हैं तो यूज़ करोगे ना, जो रखा ही नहीं तो यूज़ कहाँ से करोगे। तो कुछ लोग होते हैं कम मेहनत में भी उन्हें राजयोग प्राप्त हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं दिनों रात बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई राजयोग नहीं मिल रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ है, जो आप जमा किए रहोगे वही प्राप्त होगा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरने वाला है, ठीक है। तो कर्म बहुत प्रधान होता है। कर्म का अर्थ यहाँ हर एक चीज़ से रिलेटेड है, जैसे किसी के प्रति दया भावना रखना भी, ये भी एक अच्छे कर्म में आता है, अच्छे कार्य में आता है, ठीक है। मेहनत, कोई बैठ के कमा रहा है तो कोई दिनों रात एक करके कमा रहा है, कोई बहुत सिंपल सा काम करके कमा रहा है, तो देन सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई की हो, अच्छे तरीके से आपने विद्या हासिल की है, तो आप एसी रूम में बैठ के काम करोगे। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं की है और सही ढंग से अपने उस समय का अच्छे से सदुपयोग नहीं किया है, तो धूप में काम करना पड़ेगा। देन मेहनत तो वो भी अपनी जगह कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जैसा आपने मेहनत किया है, जैसी आपने अपनी उस उम्र में आपने जिस प्रकार से मेहनत कर रखी है, विद्यार्थी के रूप में आपने बहुत अच्छी मेहनत करके, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आगे चल के भविष्य में। देन कुछ लोगों को मैं देखती हूँ वर्तमान में रहते हुए वो भविष्य के गर्भ में क्या है उसे जानने की बहुत चेष्टा होती है, बहुत चेष्टा होती है कि भविष्य के गर्भ में क्या है पहले बता दो। और मैं उस चीज़ के खिलाफ होती हूँ। आपको दिशा दे सकते हैं, आपको भविष्य हम क्यों बताएं,
किस लिए बताएं? आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं आजकल देख रही हूँ लोग, भाई देखो, मैं सनातन के एकदम पक्ष में हूँ और मैं मानती हूँ जितने सारे लोगों को ज्योतिष का ज्ञान रहे, जितने सारे लोगों को इन सब का ज्ञान हो, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान सबको होना चाहिए, सबके लिए है, ठीक है। देन लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आपको भविष्य नहीं बताना चाहिए। आपको इतने सारे भविष्यों का हर एक चीज़ नहीं बताना चाहिए। जैसे पहले के ऋषि मुनि सब कुछ जानते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ देख लेते थे, लेकिन वो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताते थे, कभी भी नहीं बताते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो हो रहा है, जो भगवान, जो प्रभु कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये बता दो लोगों को, वो घबराए, ऐसे करें वैसे करें, ठीक है। चीज़ें जानते रहो, लेकिन कोशिश करो। जैसे एक आपको रामायण का ही एक वो बता देती हूँ। जब वाल्मीकि जी, जब सीता माँ से प्रभु ने कहा कि एक बार सबके सामने बोल दे, उसके बाद माँ सीता आती हैं और पृथ्वी माँ का आवाहन करती हुई चली जाती है। उससे पहले वाल्मीकि जी ने बहुत बहुत कोशिश की थी। मैंने जितने पुण्य इकट्ठा किए, सब कुछ नष्ट हो जाए अगर सीता में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, माँ में। लेकिन वो बताए नहीं एग्जैक्टली कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करिए, नहीं तो माँ सीता चली जाएंगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने, कोशिश की, ठीक है। जब लव कुश युद्ध कर रहे थे भगवान श्री राम से, उससे पहले हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति से देख लिया था कि उनके माता पिता कौन है। क्या उन्होंने बताया? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जो भविष्य में घटना होने वाली हो या जो हो रहा है, सब प्रभु की इच्छा है, उसमें हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, आपको अपने बारे में जानने का पूरा अधिकार है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि एक बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ। जैसे विवाह के योग के लिए ले देते हैं, कहते हैं माँ सीता और भगवान श्री राम जी की जोड़ी जो थी, पता नहीं उस समय के जितने त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि थे, सबने बैठ के कुंडली का मिलान किया था और सबसे उत्तम मुहूर्त में विवाह हुआ था। सबसे उत्तम मुहूर्त में, कि बोले ऐसा मुहूर्त बहुत 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 मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से ये मुहूर्त मिलता है। इतनी सारी चीज़ों को प्रेडिक्शन करके, खूब अच्छे से सोच के, विचार के, तब वो मुहूर्त निकाला गया था, तब वो कुंडली बनाई गई थी, तब वो मिलान हुआ था, कुंडली का मिलान। लेकिन माँ सीता और प्रभु श्री राम कितने दिन माँ महलों में रह पाई, और जिसके आगे पीछे हर वक्त दासियाँ रहती थी, वो खुद प्रभु के साथ गई। कहते हैं ना, एक सुख सिर्फ अपने पति के साथ के रहने का सुख था। उसके बाद भी जब आई, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने माँ सीता को त्याग दिया, तो ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, ऐसा गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ नहीं रह पाई, ठीक है, प्रभु के साथ नहीं रह पाई। सो अब आप कहेंगे कि ये कुंडली कैसे मिलान हुई थी? कुंडली मिलान, जो कि सबसे अच्छा योग ढूंढ के उस योग में विवाह हुआ था। तो कुंडली मिलान का अर्थ होता है कुछ अनहोनी न होना, ठीक है। पति पत्नी के जीवन, वो दूर रहे चाहे पास में रहे। मैं तो ये मानती हूँ कि सबसे अच्छे एग्जाम्पल अगर कोई जोड़ी को अगर देना हो, तो आज के समय कह दो अरे सिया राम जी की जोड़ी है। उससे अच्छी उपमा आप दे ही नहीं सकते। किसी भी जोड़ी की सराहना करनी हो तो ये है मिलान, ये होता है कुंडली का मिलान। बाकी दुख सुख तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है दुख सुख नहीं आएंगे, आएंगे। हर एक चीज़, पूजा पाठ, भक्ति, हर एक चीज़ करने से ऐसा नहीं है कि दुख तकलीफ नहीं आएंगे, आएंगे। पहले के राजा महाराजा इतने बड़े बड़े यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान का नाम, क्या उनकी लाइफ में युद्ध नहीं होते थे? युद्ध में नहीं मारे जाते थे? युद्ध नहीं हो रहा था या कोई दुख तकलीफ नहीं आ रहा था कि उनके यहाँ मृत्यु नहीं हो रही थी? सारे दुख, इस पृथ्वी पे आपने जन्म लिया है तो आपको दुख तकलीफ तो होगा ही होगा।
यहाँ तो प्रभु भी आकर, अगर प्रभु आए हैं तो उन्होंने भी यहाँ के ये रूल्स बने हुए हैं, ये पृथ्वी का एक नियम है, उस नियम को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। हम भगवान श्री राम जी के जीवन से हम सीख लेनी चाहिए कि अगर वन में भी जाना पड़े, वन में भी रहना पड़े, देन बहुत अच्छा है, और महल में भी रहना पड़े तो भी बहुत अच्छा है। सो ये चीज़ होनी चाहिए। दोनों परिस्थिति में कितने अच्छे से रहते हैं। दुख है उसे भी हंस के मुस्कुरा के आप अपना वो जीवन काट लीजिए। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया तो फिर दुख भी आएगा, तो दिन रात की तरह होता है जीवन में, ठीक है। सो इस समय ये मत देखिए हाँ नया साल आ रहा है, क्या होने वाला है, हमारी कुंडली में क्या बता रहे हैं, या हमारे राशि के अनुसार क्या है। बिल्कुल नहीं। अपना जीवन उनके ऊपर सौंप दीजिए, उनके सिर चरणों में रख दीजिए, बाकी बस उनका नाम लेते रहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं देखती हूँ कि लोग कोई भी मंत्र टीवी से सीख ले रहे हैं, कहीं पे भी सीख ले रहे हैं, और लोग मंत्र बता भी रहे हैं। मैं देख रही हूँ भाई मंत्र ऐसे नहीं बताया जाता, और ना मंत्र ऐसे कहीं से लेके जपा जाता है। आप नाम जप सकते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं राधा का नाम जपिए, ठीक है। आप भोले का नाम जपिए, आप राम जी का नाम जपिए, आप नारायण का नाम जपिए, तो नाम आप जप सकते हैं, नाम जपने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो मंत्र कहीं से भी लेके ऐसे चैंट करने लग रहे हैं, ऐसे मंत्र पढ़ने लग रहे हैं, ये मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं रहती। हमारे यहाँ तो गुरु मंत्र लेना मतलब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है, और जो भी जब भी हम मंत्र लिया जाता है ना, अब मैं तो प्रयागराज बनारस में मैं देखती हूँ जब भी मंत्र लेते हैं वो अपने कुल गुरु से ही लेंगे, अपने जो कुल के गुरु हैं उन्हीं से मंत्र लिया जाता है। आपके जो इष्ट है वो उन्हें पता होता है कि ये आपके इष्ट देव कौन है, वो उसी से रिलेटेड आपको मंत्र देंगे, उसी मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र ऐसे ही कहीं से भी सुन लिया और कहीं से भी जपने लगे ऐसे नहीं होता मंत्र, बिल्कुल नहीं। मंत्र हमेशा गुरु से लिया जाता है। हमारे यहाँ तो बाकायदा पूजा पाठ होती है, लोगों को बुलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है, वो एक ढंग से यज्ञ होता है, प्रॉपर हवन ववन होती है, तब वो मंत्र लिया जाता है। वो भी कान में उनके मंत्र कहा जाएगा, जिसको दिया जा रहा है उसके कान में वो मंत्र कहा जाता है। इस तरीके से मैंने देखा है, और ऐसे ही होता है। कुल गुरु जो आपके गुरु होंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल एक दे देती हूँ। आजकल सबसे इजी है कि रामायण में से मैं आपको इजीली बता देती हूँ। तो रामायण में देखिए विश्वामित्र जी आए थे, प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी को लेके गए थे, लेकिन उनके जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी थे, तो उन्होंने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी, ठीक है। उन्होंने मंत्र दिया था, और उनके कुल गुरु कौन थे उन्हें पता है, उनके कौन से कुल देवी देवता है वो उन्हें पता है। सो इस तरीके से होता है। ऐसे आप कहीं से भी मंत्र का जाप करिए। मैं नहीं मानती कि किसी मंत्र के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है, उसके बारे में आपको गहन जानकारी नहीं है और आप एवं जपने लगे, नहीं मैं मानती। और मंत्र कहीं पे भी नहीं जपा जाता, कहीं से भी नहीं लिया जाता मंत्र। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कुछ सोच के, कुछ समझ के, कई सारी चीज़ों को पढ़ के कैसे करके उस मंत्र का एक कहते हैं ना मंत्र एक तैयार किया गया हो, तो वो एवं नहीं है कि कहीं पे भी आप नेशनल टीवी पे या कहीं पे भी ऐसे बताइए और ऐसे कहीं से भी उठा के आप जपना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ के बिल्कुल कतई पक्ष में नहीं हूँ, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मुझसे कोई पूछता है देन मैं मना कर देती हूँ, भाई मैं कोई ऐसा मंत्र आपको बता नहीं सकती बिना हर एक चीज़ की जानकारी लिए कि उस मंत्र के लायक भी आप हैं कि नहीं। आप तो अपने आप के लिए बताओगे कि आप बहुत अच्छा आपका नियम है, देन आपका नियम अच्छा नहीं हुआ तो पाप मुझे लगने वाला है। मैं बिल्कुल ऐसे राह चलते आपको मंत्र नहीं बताऊंगी। मंत्र आप पुस्तक खरीदिए, पुस्तक में इतनी सारे मंत्र हैं, आजकल तो लिखा भी रहता है। गीता प्रेस गोरखपुर मैं कहती हूँ सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है, उसमें मंत्र ही मंत्र लिखे हुए। जो आपको मंत्र पसंद हो आप जपना शुरू कर दीजिए, लेकिन उस मंत्र के बारे में पूरा अच्छे तरीके से उसे पढ़ के, चैंट ऐसे कहीं पे भी नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। और मंत्र या तो मंदिर में जप करेंगे या तो अपने पूजा घर में जप करेंगे, ऐसे कहीं पे भी बैठ के नहीं कर सकते। मुख आपका हर वक्त शुद्ध है नहीं है, पानी पिए तो भी कुछ खा लिया, ऐसे नहीं मंत्र जाप होता। नाम जप आप कहीं पे भी कर सकते हैं, नाम जप करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। नाम प्रभु का कहीं पे भी लिया जा सकता है, किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ जो ऐसे कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं, कहीं पर भी
भगवान को भी एक मैं देखती हूँ कहीं पे भी रखे हैं, खंडित हो गए, ले गए कहीं पे भी रख दिया। अरे क्यों रख दिया भाई, मतलब पूजने लायक नहीं, तुमने तो वही, तब तो भगवान के भी आप लायक नहीं रहोगे जिस दिन, तो भगवान को भी यही सेम करना चाहिए, आपको पहुंचा देना चाहिए रसातल में, रहो वहीं पे, वहीं रहने लायक हो। फिर मुझे ये सारी चीज़ें इतनी अजीब लगती है, मतलब दिखावे की पूजा क्यों कर रहे हो, फिर दिखावे की हर एक चीज़ क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है आपको इतना दिखावा करने की, मत करिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नहाए बस ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, मत घर में मंदिर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के जितनी देर के लिए भी, अगर कुछ क्षण के लिए भी हाथ जोड़ा तो वो ईमानदारी वाला होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। मैं हर वक्त कहती हूँ भाव बहुत ज़रूरी है हृदय में, तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। ये चीज़ आप देखिए, दिखाओ बिल्कुल मत करिए, मैं कह रही हूँ कुछ भी मत करो, कुछ मत पहनो, लेकिन एक ईमानदारी से जो भी कर रहे हो वो बहुत ईमानदारी का होना चाहिए। किसी को आप ये कोशिश करिए आपकी वजह से किसी को ठेस न पहुँचे, बिल्कुल भी। सबसे पहले ये अपने बड़ों का आदर करना, अपने छोटों से प्यार करना। चुनिंदा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में अगर इंसान बदल लेना, सब कुछ माता रानी तब तो सब बढ़िया ही कर दे। कहीं पे भी हाँ, खंडित मूर्तियों के लिए कुछ पूछते हैं कि क्या करें, नदी में नहीं डालने दे रहे, नदी के किनारे थोड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए, थोड़ा दूर पे ऐसी जगहों पे, वहाँ पे गड्ढा खोद के उसमें ज़मीन में दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी की मूर्त है तो पानी में रख दीजिए, घुल जाएंगे, गमले में डाल दीजिए, देन इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, यही सब तरीका होता है। तो वही चीज़ करिए जितना आप कर पाए, वही चीज़ का लोड उठाइए जो आप कर सकें। मैं आपको कहूँगी नाम जप करते रहिए, चालीसा भगवान जी का करिए, ठीक है। कोई भी मंत्र आपको जप करना है आप गुरु से लीजिए अपने, देखिए गुरु भी पहले देखते हैं कि हाँ आप वो चीज़ करने के लायक है कि नहीं, तभी वो आपको ये मंत्र कहेंगे जप करने के लिए। गुरु जी भी कोई आपको मंत्र बताते हैं, देन उसके पीछे वो पहले बता देंगे उसका अर्थ ये होता है, इस चीज़ को ऐसे सिचुएशन में करना है। लोग क्या करते हैं, अच्छा धन की कमी है, गुरु जी ने मंत्र बताया चलो शुरू कर देंगे। अरे जो बीमारी जिसको है उसे वही दवा लेनी है कि आप भी लेने लगेंगे। अच्छा पेन किलर है, लाओ लाओ मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि इसे खाने से कभी दर्द ही नहीं होगा। यही सोच होती है लोगों की, पेन किलर, अरे भाई वो उसके लिए बताया जा रहा है जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सर दर्द कर रहा है तो कभी आप डिस्प्रिन ले सकते हैं, कभी आप चाय पी लेते हैं, राहत हो जाती है। और जिसको माइग्रेन है तो उसके लिए अलग दवा होगी ना, लेकिन नहीं, लोगों को सब कुछ चाहिए एक साथ। सो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है, प्रभु का नाम लेते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।